अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हंसला ख़ान है। यूनाइटेड नेशंस को 80 साल हो चुके हैं। आज यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो यूएन की असम्बली से नहीं बल्कि वाइट हाउस के अंदर प्रेस टॉक कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने पूरे खिताब में अगर हम देखें तो ज़्यादातर अपनी अच्छाइयाँ बयान की, जिसके अंदर उन्होंने उन 7 जंगों का जिक्र किया जो वो हर बार करते हैं। और वो 7 जंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये वो जंगें हैं जो उन्होंने 7 माह के अरसे में रुकवाई। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने यूएन से गिला किया, और वो गिला ये था कि जंगें ख़त्म कराने में अक़वाम मुत्तहिदा का एक फ़ोन कॉल तक भी नहीं आई। तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से एक गिला और किया, वो ये कि जो एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर उनको दिया गया वो भी सही से काम नहीं कर रहा। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उन 7 जंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो गज़ा के अंदर सीज़ फायर को यूनाइटेड स्टेट्स ने तकरीबन 6 बार वीटो किया, और दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि उनको 7 जंगें रुकवाने पे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्तलिफ़ ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों हमने देखा कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और कनाडा ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। तो उन्होंने हिंदुस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस से तेल की खरीदारी जारी रखकर यूक्रेन की जंग को मुसलसल तूल दे रही है। इस बार उन्होंने दोबारा टैरिफ का जिक्र किया, लेकिन रूस का नाम लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन जंग बंद करने के लिए राज़ी नहीं तो टैरिफ आयद किए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पुतिन के ऊपर, जिनके बारे में वो कहते हैं कि उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर यूक्रेन से जंग रोकने पे टैरिफ लगता है कि नहीं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई है। उसकी डिटेल्स आपको अगली वीडियो में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।